आखिर क्यों नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने से मना कर दिया? नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि भाजपा खेमे में हलचल बढ़ गई है? जेडीयू ने ऐसी कौन सी डिमांड कर डाली है कि सम्राट चौधरी को दिल्ली भागना पड़ गया? आखिर क्यों खबरें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की पूरी रणनीति सेट कर डाली है और सम्राट चौधरी की कुर्सी पर तलवार लटक गई है? सिर्फ 2 दिन में सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो 24 अप्रैल की शाम उनके हाथ से कुर्सी जाने वाली है। तो क्या अपनी सत्ता बचाने के लिए ही सम्राट चौधरी मोदी और शाह के पास भागकर दिल्ली पहुंचे? नीतीश कुमार ने ऐसी कौन सी डिमांड कर दी है जिससे भाजपा की नींद उड़ गई है? खेला होने की सुगबुगाहट के संकेत मिल रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, नीतीश कुमार कब क्या कर दे किसी को भनक तक नहीं होती है। कब वो पलटी मार ले, कब वो बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दे, इसकी आहट तक नहीं होती है। अब ऐसा कुछ बयान देकर बिहार की सियासत में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भूचाल ला दिया है। जिस नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि अब मैं बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति करूंगा, कैबिनेट की आखिरी बैठक में नीतीश कुमार ने अपने नेताओं और मंत्रियों से कहा था कि अब बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो बिहार के लिए अच्छे से काम कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद भी नीतीश कुमार ने कहा था कि अब बिहार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कंधों पर है। बिहार अब सम्राट चौधरी के हवाले है। अब उसी नीतीश कुमार ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के ख्वाब देख रहे लोगों से तंज कसते हुए कह दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं दिल्ली भाग जाऊंगा तो इस ख्वाब को पालना छोड़ दो, हम दिल्ली नहीं बल्कि पटना में ही रहेंगे। सम्राट चौधरी की सरकार पर हमारी नजर बनी रहेगी। सम्राट चौधरी चाहकर भी दोस्तों जेडीयू की मर्जी के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में अपने नेताओं और मंत्रियों को भरोसा दिलाया है कि वो बिहार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पटना में रहकर सम्राट चौधरी के हर कदम पर निगाहें गड़ाकर बैठे रहेंगे। यानी नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अगर उनको अपनी राजनीति खत्म करनी होती तो राज्यसभा तो चले गए हैं। सम्राट चौधरी को सत्ता की बागडोर थमा दी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। अपनी पार्टी को 2030 के चुनाव में 243 सीटों में से 200 सीटों का लक्ष्य तक दे दिया है। अब 200 सीटों का मतलब ये हुआ कि गठबंधन से अलग होकर सरकार बनाना। दोस्तों, नीतीश के बयान से साफ हो रहा है कि भले ही सच छिपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कोई ना कोई दबाव है जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। नहीं तो बिहार यात्रा पर क्यों निकलते, 200 सीटों का लक्ष्य क्यों रखते? उधर नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक दल की बैठक में कह दिया है कि हमने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा के हाथों में सौंप दी है, इसलिए हम चाहते हैं कि कैबिनेट विस्तार में हमें सबसे ज्यादा मंत्रालय, वो भी मनपसंद मंत्रालय दिया जाए। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू की तरफ से ये बात भाजपा के कानों तक पहुंचा दी गई है और अगर इसमें कोताही की गई तो होने को कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार खेला करने में माहिर हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के मुताबिक सरकार नहीं चला पाए तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। इसलिए उन्होंने पटना में रहकर सम्राट चौधरी पर अपनी नजर बनाए रखने की बात तक कहकर सियासत में भूचाल ला दिया है। इधर जेडीयू ने अपनी डिमांड रखी, उधर सम्राट चौधरी मंत्रालय के बंटवारे को लेकर मोदी और शाह के पास दिल्ली पहुंच गए। कैबिनेट विस्तार पर मोदी और अमित शाह से सम्राट चौधरी की बातचीत हुई है, जिसके बाद आनन फानन में दोस्तों सम्राट चौधरी ने अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग भी बुला ली है। दोस्तों, मौजूदा समय में सम्राट चौधरी ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंसे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेडीयू की डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा और मनपसंद मंत्रालय दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं को मनाना है। विजय सिन्हा, जिनको सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए अपनी डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। दूसरा जीवेश कुमार। विजय कुमार सिन्हा बिहार बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर छोटा मंत्रालय नहीं लेंगे। दूसरी ओर जीवेश कुमार का मामला थोड़ा अलग है। वो लगातार 3 बार जाले जैसी कठिन सीट से जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं, जिनके समर्थक चाहते हैं कि इस बार सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए।
अगर इन दोनों को भाजपा कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो सिर दर्द बन जाएगा। सम्राट चौधरी को दोनों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। विजय कुमार सिन्हा और जीवेश कुमार दोनों की भूमिहार समाज में पकड़ है। दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी तरफ जेडीयू है जो इस डिमांड पर अड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको भाजपा से ज्यादा मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं तो एक तरफ सम्राट चौधरी मंत्रालय के बंटवारे में उलझे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ 24 अप्रैल को अपनी कुर्सी बचाने की उनके सामने परीक्षा भी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। सम्राट चौधरी आनंद फानन में एक दिन का सत्र बुलाकर विश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अब खेल समझिए दोस्तों। खबर है कि कैबिनेट विस्तार मई में होगा, जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले सम्राट चौधरी को 24 अप्रैल को अपना बहुमत साबित करना होगा। अब अगर सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और सरकार इसे जीत लेती है तो नियम के मुताबिक 6 महीने तक दूसरा विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे में बीजेपी ये तय करने की कोशिश कर रही है कि अगर जेडीयू समर्थन वापस भी ले लेती है तो उस हालात में भी राज्यपाल सरकार को विधानसभा में समर्थन वापसी के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जब सदन चल रहा हो उस वक्त विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है सदन चल रहा हो। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी और शाह से सम्राट चौधरी की बात हुई है कि पहले बहुमत साबित कर लो फिर मंत्रालय का बंटवारा करो, ताकि जेडीयू के साथ अगर मनमुटाव हो तो सरकार पर आंच ना आए। इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या दिल्ली दरबार में यही रणनीति सेट की गई है? क्योंकि भाजपा सिर्फ अपना फायदा देखती है दोस्तों, ये बात सबको पता है। सहयोगियों को तोड़ती या खत्म करती है। शिंदे उदाहरण के तौर पर सबके सामने है और अब तो नीतीश कुमार के साथ भी वही खेला हो चुका है। मुख्यमंत्री से बड़ा सांसद का पद नहीं होता है। खैर दोस्तों, बिहार में रहकर सम्राट सरकार पर नजर रहेगी। नीतीश कुमार के इस बयान के आप क्या मायने निकालते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। 4 PM को देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।